5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 16 मार्च को हो सकती है तारीखों की घोषणा। इस साल 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव और 16 मार्च को तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इसमें से अधिकतर राज्य वो है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा इन राज्यों के लिए और माना जा रहा है कि 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा की जा सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 16 मार्च को तारीखों की घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 16 मार्च को तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 16 मार्च को तारीखों का ऐलान हो सकता है, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। किन राज्यों में कितने चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस साल 5 राज्यों में चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु ये अहम राज्य हैं जहां पर इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान किया जा सकता है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, 16 मार्च को तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है और एक तरफ से किया जाए तो सभी राज्यों में जिसमें कि विधानसभा चुनाव होने हैं, खास करके केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं जो चुनावी राज्य हैं और इसमें तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर चुनाव आयोग ने शुरू किया था। तमिलनाडु गए, पुडुचेरी में जाकर के चुनाव आयोग ने बैठक की, केरल के अधिकारियों से और पार्टी के नेताओं से चर्चा की गई और सभी जगहों पर बैठकें करने के बाद कल जो बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। 2 दिन तक लगातार पार्टी के अन्य पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की गई और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव आयोग ने अब हर चीज लगभग फाइनल कर लिया है। माना जा रहा है कि 16 मार्च को तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अलग अलग पार्टियों ने इस संबंध में चुनाव आयोग से बात की है कि किस जगह पर कितनी फेज वाइज चुनाव कराया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 3 से 4 फेज में चुनाव हो सकते हैं, जबकि असम में 1 फेज में ही चुनाव कराने की बात पार्टियों ने कही है। देखना दिलचस्प यही रहेगा कि जो राजनीतिक पार्टियों ने सुझाव रखे हैं, जो चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं, चुनाव आयोग किस तरह से अमल में लाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विज्ञान भवन में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त जो सुविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी पत्रकार वार्ता करके चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दे सकते हैं। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। 16 मार्च को घोषणा हो सकती है चुनाव की। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, चूंकि अब 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी ये 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। असम में माना जा रहा है कि इस बार 1 चरण में ही चुनाव हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी पहुंचे थे। वहां पर सभी पार्टियों के साथ उन्होंने एक मीटिंग भी की थी, उनकी भी राय ली गई थी और पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, केरलम और तमिलनाडु में भी चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन राज्यों का भी चुनाव आयोग ने दौरा किया। वहां सभी पार्टियों के साथ में मीटिंग्स की, उनकी तरफ से सलाह ली गई कितने चरणों में चुनाव होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग की भी मीटिंग हुई थी और अब माना जा रहा है कि 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से ऐलान किया जा सकता है तारीखों का।
और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, 16 मार्च को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे, कितनी तारीख को होंगे, इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। सभी राज्यों का दौरा भी किया था चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, सभी पार्टियों के साथ में मीटिंग की गई और उसके बाद अब 16 मार्च चुकी, अब 2 से 3 दिन ही रह गए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा तारीखों का। बिल्कुल, देखिए अक्सर देखिए जहाँ पे जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उसके 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाती है। माना जा रहा है सोमवार को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोटिफिकेशन की तारीख से लेकर तमाम चीज़ें बताएगा। देखिए दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव, पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स पर चुनाव है, वहीं तमिलनाडु में आप देखिए 234 सीट्स पर चुनाव है, केरल में 140 सीटों पर चुनाव है, असम में 126 सीटों पर चुनाव है और पौंडीचेरी में 30 सीटों पर चुनाव है। इन राज्यों की चुनाव की तारीखें और तारीखों से पहले जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म जमा करने से लेकर वापस नॉमिनेशन वापस लेने से लेकर तमाम तरीके की चीज़ों की तारीख आएगी। उसके बाद जिस दिन मतदान होगा, कितने चरणों में होगा और साथ में किस दिन नतीजे आएंगे, इन सब की, क्योंकि पिछले 6 महीनों के अंदर जिन राज्यों में चुनाव थे, इलेक्शन कमीशन वहाँ पर पहुँचा, आयोग वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर तमाम लोगों की राय ली, किस तरीके की चीज़ें की, SIR कई राज्यों में हुआ और ये सब देखने के बाद अब ये चुनाव हो रहा है। ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में SIR और चुनाव आयुक्त को लेकर नाराजगी है और संसद भवन में उनको लेकर उनको हटाने की मांग की जा रही है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें सोमवार को आ सकती हैं और जैसे ही तारीखें अनाउंस होगी आचार संहिता लग जाएगी और 45 दिन के अंदर अंदर, और अप्रैल में पश्चिम बंगाल में अप्रैल में चुनाव होंगे, क्योंकि पिछले जो वापस से जो गठन होता है सरकार का वो अप्रैल की तारीख आखिरी होती है, तो अप्रैल में चुनाव होंगे। और आपको याद है कि पिछली बार जब चुनाव थे तो होली के आसपास हुए थे और कोरोना भी उसके बाद बहुत ज़्यादा सेकेंड वेव आ गई थी, तो इस बार भी चुनाव होंगे और ऐसे में सोमवार को इंतजार है कि 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया।